वाह रे बालन शाह, ये कहला दिया कि मोदी अगर शेर तो बालन शाह सवा शेर। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि कुछ काम ही ऐसा करके दिया है। जब यहाँ पे नई पार्लियामेंट के अंदर अखंड भारत का नक्शा हो सकता है तो नेपाल के अंदर ग्रेटर नेपाल का नक्शा क्यों नहीं हो सकता? ये भी एक दिमाग लगाने की बात है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि फिर किसी ने भी आवाज नहीं उठाई, किसी ने नहीं ये नक्शा लगाया, तो फिर बालेंद्र शाह इस बात पर कैसे चुप रह सकते हैं? क्योंकि वो तो वैसे भी एक्टिव नेता हैं। दोस्तों, ऐसा क्या किया है बालेंद्र शाह ने, वही जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बालेंद्र शाह के बारे में इंट्रोड्यूस करवाने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पहले से भी बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस हो चुके हैं इनके द्वारा हम, और इनके काम को देखकर हर कोई इन्हें जानता भी है, पहचानता भी है, और इनकी फैन फॉलोइंग है सारी की सारी जनता। ऐसे कह सकते हैं कि नेपाल के दिलों की जान है बालेंद्र शाह, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब ये मुद्दा थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी यहाँ पे इंडिया के अंदर नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था। उस उद्घाटन के अंदर कई फोटोएं सामने आई। उसी के अंदर की एक फोटो जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो गई। वो फोटो ऐसी थी कि भित्ति चित्र के रूप में दीवार के ऊपर लगा एक भित्ति चित्र जिसके अंदर अखंड भारत का नक्शा था। अखंड भारत के अंदर कई ऐसे क्षेत्र जैसे लुम्बिनी, नेपाल के एरियाज को रिप्रेजेंट किया गया, और कई ऐसे क्षेत्र ऐसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान को पूरा ही रिप्रेजेंट किया गया। लेकिन इस चीज के ऊपर दोनों ही देशों ने आपत्तियां जताई कि ऐसा कैसे हो गया। उसके बाद जयशंकर ने अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि इसके अंदर ना कोई नेपाल है, ना कोई पाकिस्तान है, और ना कोई अब का भारत है। उन्होंने कहा कि ये बहुत पुराना नक्शा हम कह सकते हैं, अखंड भारत मौर्य काल का नक्शा कह सकते हैं, जिसके अंदर जो यहाँ पे मौर्य सम्राट ने बसाया था वही है। और इस चीज को पाकिस्तान तो नहीं समझेगा, लेकिन मैं आशा करता हूं कि नेपाल समझ जाएगा। इसके ऊपर किसी ने बाद में आपत्ति नहीं जताई, लेकिन उससे पहले यहाँ पे बालेंद्र शाह ने एक और रोमांचक कार्य कर दिया। वैसे देखा जाए तो ये गलत ये भी नहीं है, क्योंकि भारत अगर अखंड भारत को दिखा सकता है अपनी हिस्ट्री को लेकर या फिर किसी भी रीजन को लेकर, तो वो भी गलत नहीं है। और यहाँ पे जो बालेंद्र शाह ने किया है वो भी गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाया हुआ है। ये नक्शा रिप्रेजेंट करता है उन सभी जगहों को जो कभी नेपाल के पास हुआ करती थी, जो कभी यहाँ पे भारत और नेपाल को दो सीमाओं के अंदर डिवाइड किया करती थी। या फिर ऐसे कहें कि जो काला पानी, लिपियाधुरा, लिम्पू लेक, इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी रियासतें जो कि नेपाल बहुत बड़ा हुआ करता था, और उसके बाद नेपाल के अपने मुद्दे कहें या फिर जब यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर आक्रमण किया, भारत के ऊपर राज किया, उस समय नेपाल का बहुत सा एरियाज भी दबा लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और जिसके बाद जो आज का नेपाल है वो अलग है और ग्रेटर नेपाल है वो अलग है। कई बार मुद्दे भी उठे हैं कि नेपाली चाहते हैं ग्रेटर नेपाल फिर से बने, लेकिन ये मुद्दे मुझे नहीं लगता कि सही हैं अब उठाने, क्योंकि इंडिया भी फिर चाहने लगेगा कि ग्रेटर या फिर हम कहें कि अखंड भारत बने, तो वो भी पॉसिबल नहीं है कहीं ना कहीं। लेकिन कहीं ना कहीं बालेंद्र शाह ने अपने ऑफिस के अंदर ये जो मैप लगाया है वो स्पष्ट रूप से जाहिर करता है कि अगर आप अखंड भारत को मानते हैं तो हम भी अपने देश को ग्रेटर नेपाल मानते हैं, और ग्रेटर नेपाल की जो भी हिस्ट्री है वो इस मैप के अंदर हम रिप्रेजेंट करेंगे। और इस मैप के जरिए हम भी हर एक उस अनजान व्यक्ति को बताना चाहेंगे कि एक्चुअल में हमारा नेपाल इत्तू सा नहीं था। एक्चुअल में हमारा नेपाल है वो भी इतना बड़ा था। यानी कि इतना बड़ा होने का मतलब है कि पहले बहुत बड़ा हुआ करता था। बहुत सी रियासतें अब कहीं ना कहीं भारत के अंदर मिल चुकी हैं। कई ऐसी रियासतें थी जिसे अब भी चाहिए, और इसी के ऊपर कई बार कंट्रोवर्सी भी हुई है, चाहे वो 3 एरियाज हों। मोस्ट ऑफ उन्हीं के ऊपर कंट्रोवर्सी होती है, बाकी किसी एरियाज पे नहीं होती। लेकिन जो भी हुआ वो कहीं ना कहीं एक हिसाब से कह सकते हैं कि आग बबूला होने वाला था। कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि बालेंद्र शाह ने जो क्रांति की आवाज उठाई है वो उसी तरह का कुछ स्टेटमेंट था, या फिर हम ऐसे कहें कि वो फोटो वहां पे लगाना कुछ न कुछ जवाब देने वाला था। चाहे वो मुंह से बोलकर ना कहा गया हो, लेकिन उस फोटो का जो मीनिंग निकलता है वो स्पष्ट रूप से नरेंद्र मोदी जो पार्लियामेंट बनाए हैं नई, उसके अंदर जो भित्ति चित्र लगवाए हैं, उसका जो भी मकसद है उसी मकसद के अकॉर्डिंग इसको जवाब देने की कोशिश
कोशिश करी गई है बलेंद्र शाह के द्वारा और उन्हें बताने की कोशिश करी गई है कि हम भी ग्रेटर नेपाल के वासी हैं। दोस्तों, बलेंद्र शाह की इस तरह की रिएक्शन के बारे में आपकी क्या राय है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।